अमेज़न फॉरेस्ट के इस सीरीज में अब हम बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अमेज़न एक बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटे से बड़े पेड़ इतने घने हैं कि कई इलाकों पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। ऐसे में ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घने जंगल में ट्राइबल लाइफ भी कितना मुश्किल होगा। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस जंगल में करीब 400 से 500 ट्राइब्स रहते हैं। ये ट्राइब्स भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह खुद में एक मिस्ट्री हैं। ये बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं। जाहिर सी बात है, तभी वो इस जंगल में सरवाइव कर पा रहे हैं। ये हमेशा कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन से ट्राइबल लाइफ को परेशानी हो रही है। ये आदिवासी पूरी तरह से अपनी जिंदगी की हर ज़रूरत के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस सीरीज में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ खास ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। इसकी हिस्ट्री भी अमेज़न रिवर और अमेज़न फॉरेस्ट की हिस्ट्री की तरह काफ़ी पुरानी है। चलिए एक एक करके अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स की लाइफ को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़न के सबसे जाने पहचाने ट्राइबल ग्रुप के बारे में, जिन्हें यानोमामी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप है जिसमें 38,000 लोग रहते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए इस ग्रुप के कल्चर और ट्रेडिशन को समझते हैं। यानोमामी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिण वेनेजुएला में रहते हैं। ये अधिकतर ऊंचे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। सदियों से ये लोग इसी जंगल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने 1991 में इनके महत्व को समझते हुए इन्हें 94,051 किलोमीटर एरिया दिया। ये एरिया स्कॉटलैंड से भी बड़ा है। इस ट्राइबल कम्युनिटी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई भी लीडर नहीं होता। ये इक्वालिटी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इनके घर बहुत बड़े होते हैं और सर्कुलर शेप में ये अपने घर बनाते हैं। फूल, पंख, हड्डियों से ये खुद को सजाते हैं और अपने लिए कपड़े बनाते हैं। इन्हें यानोस कहा जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी भी इंसानी दखल से दूर न रह सकी। सबसे पहले 1970 में इनके इलाके में रोड बनाया गया। फिर 1980 में यहाँ हजारों की संख्या में गोल्ड माइनर्स आए और इन्होंने इनके इलाके से गोल्ड माइनिंग की। ये लोग यहाँ से गोल्ड तो ले गए, लेकिन इन लोगों को गंभीर बीमारियां दे गए, क्योंकि इनके पास इन बीमारियों के लिए नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी। इसलिए 7 साल के अंदर ही 20% यानोस खत्म हो गए। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दूसरे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। इन्हें टूपी कहा जाता है। ये ब्राज़ील में रहने वाला एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में सबसे खास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 1500 साल पहले जब पुर्तगाल से पुर्तगाली ब्राज़ील आए, टूपी ट्राइब्स की संख्या करीब 1 मिलियन थी, जो उस समय पुर्तगाल के पॉपुलेशन के बराबर थी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनका अपना एक अनस्ट्रेल लैंड है और ब्राज़ील गवर्नमेंट ने भी इसे मान्यता दे दी है। ये बाहिया राज्य में रहते हैं। ब्राज़ील गवर्नमेंट भी इनके महत्व को अच्छी तरह से समझता है। हालांकि पहले की तुलना में इनकी जनसंख्या में कमी आई है और इसका सबसे बड़ा रीज़न स्मॉल पॉक्स डिजीज़ को बताया गया है। करीब 300 से 2000 लोग इस ट्राइबल कम्युनिटी में रहते हैं। टूपी खेती करने में माहिर होते हैं। ये मक्का, शलगम, बीन्स, मूंगफली, कॉटन, तंबाकू की खेती करते हैं। क्या आप एक फेमस टूपी ट्राइबल वुमेन की हिस्ट्री जानना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। ट्राइबल पीपल अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कैटरीना पारगुआशू की। इनके जन्म के बारे में तो सही जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इनकी मौत 1586 में हुई थी। ये ब्राज़ील में रहती थीं और इनकी शादी पुर्तगाली यात्री डियोगो अल्वारेस से हुई थी। इन्हें सारामुरो के नाम से भी जाना जाता है। कैटरीना एंड सारामुरो, इन दोनों को पहले ब्राज़ीलियन क्रिश्चियंस फैमिली के तौर पर जाना जाता था। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि कैटरीना सपने में मदर मैरी और चाइल्ड जीसस को देखा करती थी और कुछ समय बाद इनका ख्वाब सच हुआ। कैटरीना को उनका स्टैचू भी मिला। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के तीसरे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप के बारे में, जिसे कयापो कहा जाता है। ये ट्राइबल ग्रुप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ब्राज़ीलियन पार्ट में रहते हैं।
जिंगू रिवर बेसिन इस ट्राइबल ग्रुप का ठिकाना है। हर ट्राइबल ग्रुप का अपना एक कल्चर होता है। कायापो का अपना एक इतिहास है। ये एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जिसका अपना एक कल्चर ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस ग्रुप का हर एक मेंबर अपनी शरीर को काले रंग से पेंट करता है ताकि ये जंगल के सराउंडिंग में खुद को छिपा सके। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 9000 है। दरअसल जिंगू रिवर के किनारे बसे होने के कारण इन्हें जिंगू ट्राइब्स भी कहा जाता है। कायापो का अपना एक ईटिंग पैटर्न भी है। ये सबसे ज़्यादा स्वीट पोटैटो खाते हैं। इनका डाइट प्लान बहुत खास होता है और इसे कायापो डाइट भी कहा जाता है। ये ट्राइबल ग्रुप खेती करने में बहुत माहिर होते हैं। अगर आप भी कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट जाएं और आपको काले रंग से रंगे हुए ट्राइब्स दिखे तो समझ जाइएगा आपका सामना कायापो से हो गया है। कायापो के बाद अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ब्राज़ील इलाके में रहने वाले इंडिजीनियस पीपल्स और ट्राइबल ग्रुप के बारे में, जिन्हें आवा कहा जाता है। इस ट्राइबल ग्रुप में करीब 350 मेंबर हैं, जिनमें से 100 का अभी भी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये कम्युनिटी अपनी आप में मस्त रहती है। इनकी अपनी एक अलग भाषा है जिसे टूपी जोरानी लैंग्वेज कहा जाता है। सबसे पहले इन ट्राइबल ग्रुप का सामना यूरोपियन सेंट्रल से हुआ। यूरोपियन कल्चर का इन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और इन्होंने नोमैडिक लाइफस्टाइल को अपना लिया। 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन सेंट्रल ने इनके क्षेत्र में अटैक किया और बहुत से आवा ट्राइब्स इस दौरान मारे गए। इस अटैक में इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इस नुकसान की भरपाई के लिए यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक के ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को 900 मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन भी दिया था। लोन अमाउंट से आवा ट्राइब्स को प्रोटेक्ट किया गया। इनके लिए फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया। हम ये कह सकते हैं कि आवा ट्राइब्स को बाहरी दुनिया से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस एपिसोड में हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के 4 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में जाना है। अगर आप ऐसे और भी ट्राइब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम अमेज़न के कुछ मिस्टीरियस ट्राइब्स के बारे में